आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, आचार्य जी, दीदी जी, आप सभी का इस इन हाउस ट्रेनिंग में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का मेरा विषय है गोल ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, सीखने और विकास का लक्ष्य। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर तब तक चलती रहती है जब तक कि वो पूर्ण विकसित नहीं हो। विकास से तात्पर्य प्राणी के समय के साथ संरचनाओं में जटिल परिवर्तन समग्र को सम्मिलित करते हुए स्वनियंत्रण एवं स्थायित्व के साथ व्यस्त की स्थिति को प्राप्त करता है। विकास का अर्थ है व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना। विकास के क्षेत्र। एक अच्छा प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम सभी बच्चों के विकास की विभिन्न गति का सम्मान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा अपनी पूरी क्षमता से शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और बौद्धिक रूप से विकसित हो। इस प्रकार प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य बच्चे को एक समग्र व्यक्ति के रूप में विकसित करने और विकास के सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाना है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे को बड़ा करने में हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, खास करके शिक्षकों का। अब हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं विकास के प्रमुख कारक। तो विकास के प्रमुख कारक हैं शारीरिक, जिनके द्वारा भी बच्चों का विकास होता है, मानसिक, सामाजिक। प्रत्येक बच्चे के पास उत्प्रेरणा, शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास का अधिकार है, ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुरूप कर सके। जैसे जैसे बच्चों की आयु महीनों और वर्षों में बढ़ती जाती है, उनका विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक होता जाता है। संज्ञानात्मक से तात्पर्य हमारा बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां है हमारी, उनके आधार पर भी बच्चे बहुत कुछ एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, उसको ही हम कहते हैं संज्ञानात्मक। पहला हमारा टॉपिक है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। बालक के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है, जो सबसे प्राइमरी है। बालक का शारीरिक विकास उसके समस्त व्यवहार तथा अन्य सभी पक्षों को प्रभावित करता है। बालक के शारीरिक विकास का उसके मानसिक तथा सामाजिक विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। खेल कूद के साथ साथ, जैसे हम लोग खेल कूद शरीर का योग या बच्चों को कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो उससे मन का भी और शरीर का भी सब कुछ विकास होता है। यही कारण है कि शैक्षिक दृष्टि से शारीरिक विकास को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सीबीएसई ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया कि गेम वगैरह, फन स्टडी भी करना है, उनको गेम भी खिलाना है। खेल के द्वारा भी शारीरिक विकास होता है। छोटा बच्चा जो चल नहीं सकता, परंतु वह भी हाथ पांव चलाकर खेलता रहता है, इसके द्वारा रक्त संचार बढ़ता है, भोजन पचने में सहायता मिलती है, मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। अब हम लोग पहला देखते हैं कि शारीरिक विकास में प्रायोरिटी दिया गया है खेल को। तो खेल क्या है? एक बच्चे के लिए खेलना स्वाभाविक, सहज, आनंददायक, फायदेमंद है और यह स्वयं शुरू किया गया है, जबकि बच्चे अपने सीखने के परिणामों के लिए खेल में शामिल नहीं होते हैं। फिर भी यह दिखाया गया है कि खेल विकास और विकास को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब कि बच्चे को जन्म के बाद से ही उसको प्रेशर नहीं दिया जाता है, लेकिन बच्चा स्वाभाविक रूप से ही खेलने लगता है। तो खेल भी 4 प्रकार के हैं: फंक्शनल प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, ड्रामेटिक एंड प्रिटेंड प्ले, गेम्स विथ रूल्स। फंक्शनल प्ले, इसमें बच्चों को यह एक ऐसी क्रिया है जो बार बार स्वतः होती है। इसमें बच्चे कूद करके, उछल कूद करके, स्वतः से जो खेल होता है, इसमें उनको आनंद भी आता है। जैसे स्किपिंग वगैरह है, झूला है, वो स्लाइडर पे है, ये सब बच्चे, छोटे बच्चे हाथ पैर चलाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का फंक्शनल प्ले है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव प्ले। छोटे छोटे बच्चों को, जिसको हम लोग कहते हैं रचनात्मक, आजकल बाजारों में छोटे छोटे बच्चों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेटर्स को इधर उधर कर देते हैं, मिसिंग करके हम लोग देखते हैं कि उनको फिर से रिसेट करने के लिए तो वो बच्चे बनाते हैं। छोटा छोटा बिल्डिंग बनाना, ट्रेन का जो लाइन होता है उसको अलग अलग कर देते हैं सेटअप, बच्चे उसको ढंग से सजा करके फिर इसको खेलते हैं, तो इसको कहते हैं रचनात्मक खेल। नेक्स्ट, ड्रामेटिक एंड प्रिटेंड प्ले।
ये थोड़े बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चों में अनुकरण की भावना होती है। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं में एक पाठ है माता का अंचल, जिसमें शिव पूजन साय जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि बच्चे जो समाज में परिवार में देखते हैं उसको वह नाटक के रूप में प्रस्तुत करके वह उसको खेलते हैं। जैसे उसमें कई जगह बताया गया कि बच्चे बारात निकालने का जुलूस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, वो जो उसके सराउंडिंग उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी चीजें उपलब्ध रहती हैं, दुकान बनाते हैं, उसमें पत्ते और कागज के पैसे बनाना, तो ये सब होता है ड्रामेटिक। और प्रिटेंड प्लेस में बच्चे एक दूसरे को चुपके से धोखा दे करके आगे बढ़ जाना, चकमा दे करके बढ़ना, तो ये एक प्रकार का प्रिटेंड प्ले हो। बच्चे डॉक्टर बनते हैं, झूठ मूठ का आला लगा करके उसके टेम्परेचर को देखते हैं, तो ये होता है हमारा ड्रामेटिक एंड प्रिटेंड प्ले। इससे भी बच्चों का विकास होता है, बच्चों में एक भावना आती है कि बड़े होकर या आगे जाकर के हमें ये करना है, उसमें समझ भी आती है कि किस चीज को किस प्रकार किया जाए। नेक्स्ट, गेम्स विथ रूल्स। ये जब बच्चे जब थोड़े और बड़े होते हैं, जब कक्षाओं में जाने लगते हैं, तो विशेष करके इस प्रकार का ये खेल होता है जिसमें नियम बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसमें बच्चों को समय सीमा बांधा जाता है और बच्चों में अनुशासन की भी भावना आती है। इस गेम के द्वारा बच्चे एक सहयोग की भी भावना आती है। जैसे छोटे छोटे खेल हम लोग करवाते हैं बच्चों को, अभी साधारण तौर पर एक कबड्डी का खेल होता है, फिर यहाँ पर भी बहुत सारा दिया गया है कि इसमें नियम है कि इस लाइन को क्रॉस करके जंप करोगे तो तुम आउट हो जाओगे, तो नियम में बांधा हुआ था। बच्चे नियम को जानना समझ जाते हैं और इससे भी उनका विकास होता है। मानसिक विकास, मन का विकास किस प्रकार होता है, तो कुछ उलझने होती हैं उस पजल गेम, उसके माध्यम से भी, जैसे कि एक बायोलॉजिकल कुछ डायग्राम होता है जिसमें बच्चों को फिट कर दिया जाता है कुछ और फंक्शन जो हमारे बॉडी के फंक्शंस ऑर्गन्स हैं उसको डिफरेंट टाइप में इधर उधर करके बच्चे उसको लगाते हैं। तो ये हम एक प्रकार से मानसिक विकास, बच्चों का मानसिक विकास उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करके किया जा सकता है। अगर हम बच्चों के भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा खेल कूद के माध्यम से भी बच्चों का मानसिक विकास अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट, अब है सामाजिक विकास। समाज से, तो समाज में सबसे पहले आ जाती है हमारी पाठशाला, और समाज तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से ही वो समाज से जुड़ जाता है और उसका पहला समाज होता है उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग, क्योंकि माता पिता ही पहले गुरु होते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि वो जो सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है। तो सामाजिक विकास भी बच्चों का बहुत जरूरी है। जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकता। अतः शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं को विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है। इसे बालक का सामाजिक विकास कहते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। इस कथन की सत्यता शिशु के प्रारंभिक जीवन से ही मिलने लगता है। जैसे कि हमने बताया कि बच्चे, छोटे बच्चे ही उसको उठना, बैठना, प्रणाम करना, ये सब समाज ही सिखाता है, यानी परिवार के लोग। बालक के पूरे विकास पर उसके सामाजिक संपर्क का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास से घनिष्ठ संबंध है। संज्ञानात्मक विकास, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे पानी, वायु, मिट्टी, ये सभी जो हमारे पंचतत्व हैं, इनसे भी बच्चों की फीलिंग्स, बहुत सारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं और बच्चों उसको महसूस करता है। जैसे छोटा छोटा बच्चा मिट्टी को पकड़ के निकालना, फिर उसको खाता है, हवा को लेता है, फिर क्या करता है, नाक के आगे ऐसे करके गर्म सांस छोड़ता है, तो वो गर्म का महसूस करता है कि हवा भी गर्म होती है। तो इस तरह से उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने समझने की जो कोशिश करते हैं उसे ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का अर्थ है जानना। इसके द्वारा बच्चा अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों एवं ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर कोई छोटा बच्चा जब जलते हुए दीपक को जिज्ञासावश छूता है तो उसे जलने के बाद एहसास होता है कि यह तो डरावनी चीज है,
क्योंकि जब तक वो छूता नहीं है, उसे गर्म का एहसास नहीं होता है, उसे तकलीफ महसूस नहीं होती है, तब तक वो बार बार उस तरफ लपकता है। इससे दूर रहना चाहिए। उसके पास अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं रहते हैं, लेकिन वो इस चीज से दूर रहना चाहता है। वो जान जाता है कि ये चीज डरावनी है, कि खतरनाक है, इसको नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग पंच महाभूतों का परिचय और उससे आत्मीय संबंध हेतु निम्नांकित गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। इसमें सीखने की भी बात आ जाती है, जो हमने प्रारंभ में कहा कि सीखना, तो मिट्टी से भी बच्चे कुछ सीखते हैं और उनके दिमाग में भी कुछ विकास होता है। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, आजकल तो आ गया है क्ले, क्योंकि हम लोग विद्यालय में उसको नहीं देते हैं क्योंकि हाथ गंदे हो जाएंगे, तो क्ले भी मिट्टी का एक रूप है, बच्चों को दिया जाता है छोटी छोटी आकृति बनाना, गड्ढा खोदना और भरना। पुल बनाते हैं बच्चे, खास करके सी बीच वगैरह किनारे पर बच्चों का बालू में ये होता है, बालू को खोद खोद के पैर रख करके वो एक मान टाइप का बना लेते हैं। हाथ पैर, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में मिट्टी डालना, भरने की प्रक्रिया, हाथ पैर के सहारे मिट्टी का घरौंदा बनाना, जो मैंने बताया, घरा भरना, भर देना, या खाली और भरा, ये इसका भी ज्ञान उसको मिट्टी से ही प्राप्त होता है। गीली मिट्टी बर्तन में भरकर आकृति बनाना, कि ग्लास के शेप में रखकर उसको पलट देंगे तो वो ग्लास के साइज का हो जाएगा। गमले में मिट्टी डालना, मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाकर माला गूंथना। उसके बाद आता है पानी, हमारे ये भी पंचतत्व में ही है। रंगीन बोतल में पानी भरना और उसको देखना कि पानी का रंग किस प्रकार का है, बच्चे खुश हो जाते हैं। हाथ और पैर से पानी छपकाना, छोटे छोटे बच्चे बरसात के दिनों में छप छप करके कहते हैं, उसमें भी उनको बहुत ही अच्छी अनुभव होती है, आनंद की अनुभूति होती है। हौज में नहाना, वर्षा में नहाना, पानी एक से दूसरी जगह पर ले जाना, नाव चलाना, गर्म और ठंडे पानी को छूना, यानी दोनों का अनुभव, गर्म का भी अनुभव और ठंडे का भी अनुभव। पोछा लगाना, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा अपने घर में, अगर माता बहनें करती हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी लेकर के वाइपर और कुछ भी लेकर के, मॉप लेकर के घूमने लगते हैं कि पोछना है, समझते हैं कि यहाँ पानी गिरा है तो इसको पोछना है। कपड़ा धोना, होली में रंग खेलना, बर्तन मांजना, तैरना। नेक्स्ट, अब है वायु, नाक के नीचे हाथ रखकर वायु का अनुभव करना, ऐसे छोड़ते हैं तो गर्म हवा निकलती है, इसको वो महसूस करते हैं। गुब्बारे में हवा भरना, उसको फुला देते हैं और उसको धीरे से निकालते हैं, हल्की सी की आवाज आती है और बच्चे खूब ताली बजाकर हंसते हैं। फिरकी हवा में घुमाना, वो चक्री होती है, उसको दौड़ते हैं तो वो दौड़ के साथ उसका रुख बदलता है और वो घूमता है। मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रखना, उसको हम लोग दिखाते हैं कि अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर वो क्या होता है कि वो आग बुझ जाती है। हवा में हिलते पत्ते को देखना, उससे महसूस करते हैं हवा चल रही है या नहीं चल रही है। पंखा चलाकर हवा का अनुभव करना, बच्चे भी महसूस करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अगर फैन बंद कर दिया जाता है तो वो गर्मी का अनुभव करते हैं और उनको इशारा देते हैं, अगर नहीं भी बोल पाते तो उनको भी पंखे की आवश्यकता पड़ती है। भीगे हुए रुमाल को हवा में सुखाना, कागज का पंखा हिलाकर हवा का अनुभव लेना, तेज दौड़कर हवा का अनुभव लेना, हवा में पतंग उड़ाना। उसके बाद है सूर्य प्रकाश, सूर्य की रोशनी, सूर्य प्रकाश में खड़े होकर अनुभव करना कि हमको कैसा महसूस हो रहा है, कैसी लग रही है। धूप में गीले कपड़े सुखाना, बच्चे सीखने लगते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनमें ये भाव आता है कि किस तरह से अगर हम लोग धूप में कपड़े को रखेंगे तो वह कपड़ा सूख जाएगा, किस तरह से वो एवोपोरेट होकर के चला जाएगा, वो बाद में वो जानते हैं कि विज्ञान के माध्यम से कैसे है। लेकिन इतनी उनको जानकारी रहती है कि गीला कपड़ा है तो उसको धूप में डाल दो, वो सूख जाएगा, क्योंकि उसकी ये जो मस्तिष्क है वो बहुत तेजी से चलते हैं। रंगीन चश्मा या जिलेटिन में सूर्य को देखना, बच्चों को ये समझ हो जाती है कि अगर हम डायरेक्ट सूर्य को देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, तो वो गॉगल्स वगैरह लगाकर कुछ ऐसा करके वो चश्मे से सूर्य को देखते हैं ताकि सनलाइट डायरेक्ट आंख पर ना आए और हमें परेशानी ना हो। उसके बाद आकाश, आकाश को देखना, सीधे आकाश का दर्शन करना कि क्या है। माताएं जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको दिखाती हैं कि चंदा मामा है और इस तरह से, उनको ये सब नहीं पता है, ग्रह पिंड तारे सूर्य का की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ निहारते हैं। काले बादल को देखना, रात को चंद्र और तारे देखना, इंद्रधनुष देखना, आकाश में चमकती इंद्रधनुष को देखकर वो कलर का ज्ञान करते हैं और बच्चों को भी बताते हैं कि इसमें कितने कलर है, 7 रंग है इसमें, तो ये 7 रंग का ज्ञान बच्चे जब फिर ड्रॉ करते हैं तो उसमें उसी रंग का समावेश करते हैं। आकाश में चमकती बिजली को देखना,
बादलों की गर्जन सुनना, जैसी गर्जन आती है बच्चे दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेते हैं, मतलब बिजली कड़क रही है, मतलब हमारे कान खराब हो सकते हैं, झट से उसको बंद करना। तो ये सारी जानकारी बच्चों की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उनके दिमाग इतने तीव्र चलते हैं कि वह सीखते हैं और इससे भी उनका विकास होता है। ये सीखना और उनका विकास दोनों परस्पर है।